अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहसिन मुस्तफ़ा, 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। तो आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री करेंगे। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको केमिस्ट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज बता दूं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की। साइंस वर्ल्ड अखज़ हुआ एक लैतीन वर्ल्ड सेंटा से, ड्राइव फ्राम लैतीन वर्ल्ड सेंटा। सेंटिया से वर्ल्ड ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ल्ड सेंटिया से, जिसका मानी है नॉलेज। यानी साइंस इज द नॉलेज ऑफ। अब साइंस एक नॉलेज है, इल्म है। किन चीज़ों का इल्म है? अब वो तो भी हमारे पास इल्म होता है, इस्लामियात भी इल्म होता है, पाक स्टडी भी इल्म है, लेकिन साइंस किन चीज़ों का इल्म है? बेसिकली जो साइंस है वो हमारे पास बेस करती है दो चीज़ों पे। नंबर 1 हमारे पास होता है हाइपोथेसिस, सॉरी ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। अब ऑब्जर्वेशन होता है किसी चीज़ का मुशाहिदा करना। क्या करना? मुशाहिदा करना। मुशाहिदा करना और किसी चीज़ को देखना, उसके बारे में इल्म हासिल करना। एक्सपेरिमेंट होता है अमली तजर्बा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप साइंस को समझाने के लिए मैं आपको सिंपल सी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूंगा। आप लोग मार्केट में गए हैं, बाज़ार में गए हैं, वहाँ पर देखा है कि एक आदमी आटा गूंद के उससे रोटियां बना रहा है। आप लोग वहाँ पर रुक के देखते रहे कि वो कैसे आटा गूंदता है और कैसे उसने उसकी चपाती वगैरह बनाई और रोटी वगैरह लगाई। अब आप लोग घर वापस आए, अपने घर आके आपने भी वैसा ही काम किया जैसे वो आदमी कर रहा था। तो आपने क्या किया? साइंस किया। अब इसमें ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कहाँ आता है? जब आप रुक के उस आदमी को देख रहे थे कि वो कैसे काम कर रहा है, वो क्या था? आपका ऑब्जर्वेशन था कि आप लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो क्या काम कर रहा है और किस तरह कर रहा है। फिर जब आप लोग घर आके उस पर एक्सपेरिमेंट किया, वैसा करने की कोशिश की, तो आप लोगों ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। तो जो हमारे पास साइंस होती है वो क्या होती है? हमारे पास दो चीज़ों पे बेस करती है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इन दो चीज़ों पे बेस करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? यानी मुशाहिदा और अमली तजर्बे पे बेस करते हैं। इसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अगर हम साइंस की टाइप्स की बात करें तो इसकी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस। नंबर टू पे हमारे पास है सोशल साइंस। और नंबर 3 पे हमारे पास फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस। ये 3 टाइप्स हैं साइंस की। जो यूनिवर्सल साइंस है इसमें 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं हमारे पास। कौन कौन से? केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। और जो हमारे पास सोशल साइंस है इसमें 2 चीज़ें आती हैं हमारे पास, एक पीपल और दूसरा उनका सोशल बिहेवियर। पीपल, सोशल बिहेवियर्स। और जो हमारे पास 30 फॉर्मल साइंस है इसमें क्या आती है? इसमें हमारे पास मैथ और लॉजिक्स आ जाते हैं। ये तीनों टाइप्स हैं हमारे पास। तो हमारा फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस के साथ तो कोई रिलेटेड नहीं है, यानी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारा ताल्लुक है यूनिवर्सल साइंस में। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सल साइंस में कैसे हमारा ताल्लुक है उसके साथ। तो सबसे पहले हमारी जो सबसे पहली टाइप्स थी यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में हमारे पास 3 चीज़ें आ रही थी। कौन कौन सी? केमिस्ट्री, बायो
और फिजिक्स। अब यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे केमिस्ट्री की, यानी केमिस्ट्री में हमने क्या करना है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में जो हमने करना है, तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, तो उसमें हमने इस केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करना है। तो केमिस्ट्री के यानी यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूनिवर्सल साइंस की जो ब्रांच है उस केमिस्ट्री, तो उसमें हम क्यों पढ़ते हैं, उसके पढ़ने की वजह क्या है और उसके लॉजिक्स क्या हैं, उस बारे में हम इधर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने से पहले हमें एक और चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो होती है मैटर। मैटर जिसे उर्दू ज़बान में हम मादा कहते हैं। अब मैटर क्या है? मैटर को समझने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। ऐसी चीज़ जो मास रखती हो और ऑक्यूपाई स्पेस करे, यानी दो चीज़ें कौन कौन सी है? मास एंड दूसरी हमारे पास ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, यानी एक तो उसका मास होना चाहिए, दूसरा क्या है, वो स्पेस घेरती हो। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मार्कर है, ये क्या है हमारे पास, इसका कुछ ना कुछ मास भी है और इसे यहीं पर रख दे तो ये उस स्पेस भी घेरेगी। तो क्या होता है, मैटर को समझने के लिए, मादे को समझने के लिए, यानी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और क्या हो, स्पेस घेरती हो, उसे क्या कहेंगे हम? मैटर यानी मादा कहेंगे। अब दुनिया की तकरीबन हर चीज़ मादा है, यूनिवर्स में हर चीज़ मादा है सिवाय वन थिंग के। वो क्या है हमारे पास? एयर्स। हवा क्या है, ना तो इसका एक मास होता है और ना ही ये ऑक्यूपाई स्पेस करती है। तो हाँ, इस फॉर्म में, एक फॉर्म में हमारे पास एयर्स क्या हो जाती है, मैटर की फॉर्म में आते हैं जब हम उसे किसी सिलेंडर में इनक्लोज कर दें। जब हम इसे किसी सिलेंडर में इनक्लोज कर देंगे तो ये एयर भी किस में चेंज हो जाएगी? मैटर में चेंज हो जाएगी। तो ये तो थी मैटर की, तो हमारा बेसिक जो डेफिनेशन थी वो थी केमिस्ट्री की। अब मैटर का केमिस्ट्री के साथ क्या है रिलेशन है, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले मैटर पढ़ाया है, फिर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो इसका रिलेशन भी का जो क्वेश्चन है आपके पास कि इनके दोनों का क्या रिलेशन है, तो वो भी आपका इस टॉपिक में सॉल्व हो जाएगा। अब केमिस्ट्री में हम चार चीज़ों के बेसिकली पढ़ते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन, नंबर 2 पे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कंपोजिशन, नंबर 2 पे हमारे पास स्ट्रक्चर, नंबर 3 पे हमारे पास प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, या हम इनको प्रॉपर्टीज का नाम भी दे देते हैं। सिंपली हम इनको प्रॉपर्टीज का नाम दे सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और नंबर 4 पे हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। ये चार चीजें हैं। अब देखें, सब में क्या है, मैटर के बारे में ही पढ़ना है हमने। मैटर की कंपोजिशन बतानी है, मैटर की स्ट्रक्चर बतानी है, मैटर की प्रॉपर्टीज बतानी है और मैटर के रिएक्शन बताने हैं। तो इसी वजह से केमिस्ट्री का क्या है, मैटर के साथ रिलेशनशिप है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन होती है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है, हमारे पास कंपाउंड है, हमारे पास एटम्स है, वो किन अज्जा से मिलके बना है या किन एटम्स से मिलके बना है। फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर है हमारे पास H2O। अब इसमें दो एटम्स यूज किए गए हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। ये दो एटम्स मिलके क्या बना है, वाटर बनाया है। कैसे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके हमारे पास क्या बना, H2O। ये दोनों ऑक्यूपाई हुए हैं तो हमारे पास ये बने हैं। इसी तरह अगर हम एक और केमिकल रिएक्शन की बात करें, NaCl, तो हमारे पास एक सोडियम है, दूसरा क्या है, क्लोरीन है। अब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइन बन गया, जिसे हम टेबल साल्ट यानी आम नमक का नाम देते हैं।
तो इसमें हमारे पास क्या होती है, उसकी कंपोजिशन ऑफ मैटर, जो भी मैटर है हमने उसके अज्जा देखने हैं कि वो किन किन अज्जा से मिलके बना है। नंबर 2 पे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, हमने उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। और स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कैसी है एटम की। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लेती है मैंने वाटर की। अब वाटर में जो अरेंजमेंट है उसकी कैसे है, एलिमेंट्स की, एटम्स की, क्योंकि हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एटम्स की बात करते हैं, तो एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी वाटर की, वाटर का फार्मूला था हमारे पास H2O। अब ये दोनों कैसे मिले, इनकी अरेंजमेंट कैसे है। ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं और 2 क्या होते हैं हमारे पास लॉन पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये उसकी क्या होगी, अरेंजमेंट होगी। इस चीज के बारे में पढ़ना हमने क्या करना होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हमने दूसरी एग्जांपल ली थी NaCl की। तो यहाँ से क्या करेगा, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, जिसकी बिना पर इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास NaCl बन जाएगा। और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनेगी वो आयोनिक बॉन्डिंग होगी। आयंस की तब्दीली की बिना पर हमारे पास क्या बन रहा है, ये कंपाउंड बन रहा है। तो इसी वजह से इनको क्या कहते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की अरेंजमेंट्स की बिना पर, यानी मैटर्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना भी केमिस्ट्री में होता है। थर्ड वन हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की खसूसियात क्या है मैटर की। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, फिजिकल यानी उसकी जहरी प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया था, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसमें 2 गैसेस यूज की गई है, यानी एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये लिक्विड है, यानी इसमें हमने क्या बताना है, उसका टेस्ट बताना है। वैसे तो वाटर टेस्टलेस होता है, यानी हम कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे NaCl हो गया, तो इसका हमने क्या बताना है, टेस्ट बताना है, स्मेल बतानी है। ये सारे क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड वन है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि किन केमिकल्स के मिलने से वो, या किन एटम से मिलने से वो बना है। फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करें तो हमारे पास क्या था, एक ऑक्सीजन था और सॉरी एक हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था। तो इन मिलने से क्या बना है हमारे पास, H2O कंपाउंड बना है हमारे पास। तो ये क्या था हमारे पास, वाटर की कंपोजिशन, फिर केमिकल कंपोजिशन हुई है। केमिकल कंपोजिशन कैसे हुई थी मैंने पहले बताया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लॉन पेयर में, 2 बॉन्ड पेयर में। इसने हमारे साथ क्या करना है, अपने इस बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर लेना और उधर से भी इसने हाइड्रोजन को अटैच कर लेना है। तो ये क्या होगी, उनकी केमिकल कंपोजिशन होगी। लास्ट पे हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब मैटर क्या रिएक्शन कर सकता है किसी दूसरे केमिकल्स के साथ या अपने केमिकल्स के साथ, क्या रिएक्शन कर सकता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की वो ब्रांच है जिनमें हम मैटर की 4 चीज़ों के बारे में पढ़ता है। अब मैटर के बारे में भी मैंने आपको बताया क्या है, ऐसी चीज़ जो ऑक्यूपाई स्पेस करे और मास हो, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो हमने मैटर की 4 कौन कौन सी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। कंपोजिशन के बारे में भी मैंने बताया क्या होती हैं, कि मैटर के अज्जा कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की शक्ल कैसी है, अरेंजमेंट कैसी है, प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर की खसूसियत क्या है, मैटर क्या क्या आगे रिएक्शन कर सकता है, सॉरी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और आखिर में क्या है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मैटर। मैटर आगे क्या किन कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकता है और क्या क्या रिएक्शन कर सकता है, इन सब के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। तो ये तो था आज हमारा फर्स्ट लेक्चर। कल हमारा लेक्चर होगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।